Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Anila Azim and my roll number is 006. I am the student of MSCS semester first, and today I am going to evaluate the heuristic evaluation of University of Home Economics. First of all, we should have to evaluate some good and bad points of the website of University of Home Economics, Lahore. Some bad points are poor quality design, services not clearly defined, irrelevant gradings contain information is not well defined, detailed information of head of department are not described. पहला जो इसका बैड पॉइंट है वो है पुअर क्वालिटी डिज़ाइन। इसकी जो क्वालिटी है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उन्होंने बहुत नॉर्मल तरीके से वेबसाइट को डिज़ाइन किया हुआ है, जबकि वेबसाइट को जब भी डिज़ाइन किया जाए तो वो ऐसी होनी चाहिए कि वो यूज़र को अट्रैक्टिव लगे। जब यूज़र को अट्रैक्टिव लगेगी फिर ही वो उसको एक्सप्लोर करेगा, उसको विज़िट करेगा और सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन उसमें देखेगा। तो ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स लाहौर है, इसकी वेबसाइट बिल्कुल भी हाई क्वालिफाइड या हाई डिज़ाइन नहीं लगी मुझे। सेकंड बैड पॉइंट है इसका सर्विसेज आर नॉट क्लियरली डिफाइंड विद टाइम टेबल। उन्होंने जो सर्विसेज बताई हुई हैं वो क्लियरली डिफाइन नहीं की, बस बता दिया होगा कि इसमें ये सर्विसेज और फैसिलिटीज़ हैं, उनकी आगे से कोई भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट या कोई पेरेंट आके इसको विज़िट करना चाहे तो वो सर्विसेज में आता है, उसको आगे से कुछ मिलेगा ही नहीं कि कौन कौन सी सर्विसेज हैं। तो ये भी एक बैड पॉइंट है। थर्ड इसका बैड पॉइंट है इररेलेवेंट ग्रेटिंग्स। इररेलेवेंट ग्रेटिंग्स का मतलब है कि इसमें बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन उन्होंने डाल दी हुई है जिसकी ज़रूरत नहीं थी, जो ना भी होती तो वो ठीक था। चौथा इसका बैड पॉइंट है ईमेल्स एंड कॉन्टैक्ट नंबर्स आर नॉट वर्किंग। जो उन्होंने ईमेल दी हुई है और कॉन्टैक्ट नंबर जो दिए हुए हैं वो वर्क नहीं कर रहे, जबकि दूसरे लिंक्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन ईमेल और दूसरे कॉन्टैक्ट नंबर जो हैं सम टाइम अगर हम किसी स्टूडेंट या पेरेंट कोई बात करना चाहता है किसी हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट से या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस से, तो उसके लिए कॉन्टैक्ट का कोई भी सॉलिड कोई सोर्स इन्होंने नहीं बताया हुआ। फिफ्थ वाला इसका जो बैड पॉइंट है अंडर फोकस ऑन लॉट्स ऑफ फंक्शनिंग डिटेल इंस्टेड ऑफ अचीवमेंट्स। इन्होंने अपने कॉलेज की, अपनी यूनिवर्सिटी की जो भी अचीवमेंट्स हैं वो पहले नहीं बताई हुई। पहले इन्होंने इवेंट्स और फंक्शंस को डिस्क्राइब किया हुआ है, जबकि ये अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि पहले अचीवमेंट्स बताई जाएं। जब पेरेंट्स हमारी यूनिवर्सिटी या फिर इस यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर करें, विज़िट करें, तो उनको अचीवमेंट्स का भी तो पता चले। खाली फंक्शनिंग और इवेंट्स जो हैं वो ठीक तरीके से नहीं काम करते। ये तो इसके बैड पॉइंट थे। आगे इसके कुछ गुड पॉइंट्स हैं। गुड पॉइंट्स में हैं फ्री रिफंड का ऑप्शन है, इसमें इवेंट डिस्क्रिप्शन है, एडमिशन फॉर्म इज़ अवेलेबल एट टॉप, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपोनेंट, पार्टिसिपेटिंग इन रैंकिंग। तो पहला जो इसका गुड पॉइंट है कि अगर आपने एडमिशन लिया यूनिवर्सिटी में और यूनिवर्सिटी के बाद आप कैरी ऑन नहीं कर सकते, आप इसको कैरी ऑन नहीं कर सकते, आप कहीं जाना चाह रहे हैं या अब्रॉड जाना चाह रहे हैं, इसको यहीं पे ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो आप अपनी फ़ी जो है वो रिफ़ंड करवा सकते हैं, वो वापस ले सकते हैं। ये एक अच्छी बात है इस यूनिवर्सिटी की। इवेंट्स आर डिस्क्राइब्ड फॉर स्टूडेंट अट्रैक्शन। इवेंट्स जो हैं वो बताए हुए हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी में हर एक इवेंट को इस तरह से मनाते हैं, स्पोर्ट गाला को इस तरह से मनाया जाता है, और ये स्टूडेंट के लिए, विजिटर्स के लिए एक अच्छी अट्रैक्शन होती है। स्टूडेंट्स एडमिशन फॉर्म इज़ अवेलेबल ऑन होम स्क्रीन फॉर बिगनर्स कंफर्ट। तो जैसे ही आप इस यूनिवर्सिटी को ऑन करेंगे तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट फॉर्म जो है वो मिल जाएगा बिल्कुल होम पेज के ऊपर, आपको आगे कुछ भी सर्च नहीं करना पड़ेगा। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट था। फोर्थ वाला जो इसका गुड पॉइंट है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स लाहौर हैव द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपोनेंट रिसेंट ट्रेड इन क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड फूड साइंसेस। फूड साइंसेस में इसको फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है एक्सपोनेंशियल ट्रेड रेट में लिया गया है। तो ये भी एक अच्छी बात है। फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपोनेंट ऑन रिसेंट ट्रेड्स। जो भी आजकल ट्रेड्स हो रही हैं, रिसेंटली जो ट्रेड्स आजकल हो रही हैं उसमें भी ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के तौर पे काम कर रही है यूनिवर्सिटी। तो ये भी एक गुड पॉइंट है।
University of Home Economics UHE decided to participate in ranking. आजकल क्या है, बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो रैंकिंग में पार्टिसिपेट करती हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स लाहौर जो है वो रैंकिंग में पार्टिसिपेट कर रही है और इसका एक अच्छा रैंक है लाहौर में। ये तो थे हमारे कुछ गुड और बैड पॉइंट्स। अब हम करते हैं एवेलुएशन ऑफ वेबसाइट को एवेलुएट करेंगे। सबसे पहले इसकी नेविगेशन है। नेविगेशन में डज द साइट कंटेन ब्रोकन लिंक्स? नहीं, इस साइट में कोई भी ब्रोकन लिंक नहीं है। आप फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम को क्लिक करते हैं तो वो प्रॉपर आपको साइट में ले जाता है। Is information arranged for clearly and logically? Yes, this site have clear information but not arranged well. अच्छे तरीके से उसको बताया नहीं हुआ, कुछ इधर रखा हुआ है, कुछ उधर रखा हुआ है सारा कुछ ही, लेकिन बहुत ढूंढना पड़ता है। अरेंज्ड उसको अच्छे तरीके से नहीं किया हुआ। डू एक्सटर्नल लिंक्स टू अदर साइट वर्क? यस, एक्सटर्नल लिंक हैं और काम करते हैं। डज इट कंटेन इंफॉर्मेशन इजीली डाउनलोडेड? हाँ जी, जितने भी आप फॉर्म, प्रॉस्पेक्टस या फिर डिफॉल्ट फॉर्म, फी ऑप्शन के जो भी आप फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं वो आप इजीली कर सकते हैं और वो हो भी जाते हैं। इफ़ देयर आर लिंक्स टू अदर पेजेस आर टू रिलायबल सोर्सेज? यस, वो रिलायबल हैं जो उन्होंने सोर्सेज दिए हुए। उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके। इज़ द डेप्थ एंड स्कोप ऑफ इंफॉर्मेशन अप्रोप्रिएट? हाँ जी, जो भी उन्होंने इंफॉर्मेशन बताई हुई है वो डेप्थ में भी है और अप्रोप्रिएट उसका यूज़ हो रहा है। इज़ द पर्पस क्लियरली स्टेटेड फॉर इंटेंडेड ऑडियंस? हाँ जी, इसका जो पर्पज़ है वो बिल्कुल क्लियरली बताया हुआ है, लेकिन बहुत अंदर जाके एडमिशन फॉर्म अप्लाई करने का तरीका बताया हुआ है, वो होम पेज पे होना चाहिए था, वो नहीं। What good and objective do this page meet? अगर आप इस पेज पे आते हैं तो स्टूडेंट जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। पेरेंट्स, विजिटर्स और एडमिशन के रिलेटेड जिस तरह की इंफॉर्मेशन आप लेना चाहें वो आप ऑनलाइन घर बैठे इस साइट को यूज़ करते हुए ले सकते हैं। हाउ डिटेल्ड इज़ द इंफॉर्मेशन डिटेल है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, कुछ हेडिंग्स भी ऐसी हैं जो डिटेल में बताई गई हैं और कुछ ऐसी हैं जो जिनके बारे में डिस्कस नहीं किया हुआ। आगे इसकी कवरेज है। कवरेज इज़ द डेप्थ एंड स्कोप ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ एक्यूरेट एंड फैक्चुअल? हाँ जी, वो बिल्कुल एक्यूरेट और फैक्चुअल है। व्हेन एवर यू वांट टू यूज़ यू कैन गेट। डू द ग्राफिक इमेजेस इन्हेंस द इंफॉर्मेशन? हाँ जी, उन्होंने इमेजेस इस तरह से लगाई हुई है कि वो इंफॉर्मेशन को इन्हेंस कर रही हैं। मतलब अगर आप डिटेल में नीचे जाके टेक्स्ट नहीं भी पढ़ते तो फिर भी आपको पिक्चर्स देख के थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा है कि ये क्या होगा यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो इमेजेस हैं उन्होंने इंफॉर्मेशन को इन्हेंस किया हुआ है। इज़ द इंफॉर्मेशन ऑन साइट रेलिवेंट टू द यूज़र नीड? यस। राइटिंग स्टाइल, हाँ जी, इसका राइटिंग स्टाइल भी ठीक है। इज़ द लैंग्वेज यूज अप्रोप्रिएटली फॉर द इंटेंडेड ऑडियंस? हाँ जी, इसकी लैंग्वेज जो है वो रीडेबल और अंडरस्टैंडेबल है। इज़ द साइट फ्री ऑफ टाइप्स एंड अदर एरर्स? हाँ जी, कोई एरर भी नहीं है। इज़ द इंफॉर्मेशन करंट? इज़ देयर एन अपडेट्स? नो, उन्होंने ये अपडेशन किसी भी चीज़ की नहीं दी हुई। ना ये बताया हुआ है कि यूनिवर्सिटी को बनाया कब गया, ना ये बताया हुआ है उसको लास्ट अपडेट कब किया, और किसी भी चीज़ की मज़ीद अपडेशन उन्होंने नहीं दी हुई। ये थी हमारी वेबसाइट की एवेलुएशन। अब हम करते हैं ह्यूरिस्टिक एवेलुएशन। ह्यूरिस्टिक एवेलुएशन में हमें ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें हमने बताना है कि किस पॉइंट की कितनी सवेरिटी है। सवेरिटी रेटिंग करेंगे हम इस वेबसाइट में। तो फ्रीक्वेंसी बताएंगे, जोन सी प्रॉब्लम अकर है उसका रेट बताएंगे, और कलर कम्बिनेशन के साथ हम उसकी सवेरिटी बताएंगे। तो ह्यूरिस्टिक एवेलुएशन में सबसे पहले था विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस। तो विजिबिलिटी है, लेकिन आप ये देखें, आप जैसे ही स्टेप विज़िट में मज़ीद सारी की सारी डिटेल होनी चाहिए थी, वो नहीं है। होम पेज पे आएँ, आप फैसिलिटीज़ या किसी भी एक चीज़ को क्लिक करते हैं तो वो स्टेप विज़िट में नहीं है। तो ये इसको मैंने सेवेरिटी 2 कहा है क्योंकि इनको इंक्लूड करना चाहिए था स्टेप विज़िट को। वैसे काम हो रहा है, लेकिन अगर स्टेप विज़िट होता तो बहुत क्लियरली और अच्छे तरीके से डिफाइंड होता। विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस, नो पेजिनेशन, कोई भी पेजिनेशन नहीं की हुई।
इसके ऊपर किसी भी तरह की पेजिनेशन नहीं की हुई उन्होंने। एक ही पेज के ऊपर होम पेज पे आप आए, देखें सारा कुछ उन्होंने लगा दिया हुआ। ये ऑनलाइन फॉर्म भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, फर्स्ट एंड लास्ट डेट भी आपको यहीं से मिल जाएगी। तो पेजिनेशन होना ठीक बात है, लेकिन इन्होंने कोई भी पेजिनेशन नहीं दी हुई, जिसकी वजह से इसको मैंने सेवेरिटी 3 दे दिया है। शुड ऐड पेजिनेशन फॉर बेटर यूजेबिलिटी एंड रीडेबिलिटी ऑफ यूज़र्स। इसके बाद है मैच बिटवीन सिस्टम एंड रियल वर्ल्ड। क्या ये रियल वर्ल्ड सिस्टम के साथ मैच कर रही है? दिस वेबसाइट कंटेन not match between system and real world. The red tabs are not working and not have detailed information. इसको भी severity मैंने 3 दी है, और इसमें आइकन्स जो हैं वो मज़ीद ऐड कर देते ताकि यूज़र को समझने में देखने में मदद मिलती, और वही हो रहा होता जो हमें नज़र आ रहा है। तो इसमें ऐसा नहीं है। आप अगर ये देखें ये फैसिलिटीज़ कॉलेजेस को क्लिक करते हैं तो आगे आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं आता, कोई भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। यूज़र कंट्रोल एंड फ्रीडम। यूज़र कंट्रोल और फ्रीडम में क्या है? दिस वेबसाइट कंटेन ओनली रीड ऑप्शन, देयर इज़ नो ऑप्शन फॉर डिलीट और क्रिएट। यूज़र के लिए कोई भी चेंजिंग या किसी भी तरह की फ्रीडम नहीं दी हुई इन्होंने। और अगर इसको रिकमेंडेशन देखें हम, शुड ऐड क्रिएट और डिलीट ऑप्शन फॉर यूज़र फैसिलिटी, तो हमें ये यूज़र को भी फैसिलिटी देनी होगी, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, उसको फैसिलिटी देने के लिए इसमें कुछ भी नया लॉगिन या साइन अप पेज क्रिएट करने के लिए, डिलीट करने के लिए इसको ऑप्शन दे सकते हैं। इसकी सेवेरिटी 2 है। देयर इज़ नो सर्च ऑप्शन फॉर यूज़र। यूज़र के लिए कोई भी सर्च ऑप्शन नहीं है इसमें। कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स हैं। द हाइपरलिंक डज नॉट गेट अंडरलाइंड व्हेनेवर वी क्लिक ऑन इट। ये जो हाइपरलिंक उन्होंने दिए हुए हैं किसी भी तरह के, उनको आप ये फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम तो चले जाते हैं, लेकिन ये जो ईमेल है ये काम नहीं करती। तो इसको मैंने सेवेरिटी 3 दी हुई है। क्योंकि डेफिनेटली जब हम किसी भी जगह पे एडमिशन लेते हैं तो उसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है हमें, और कुछ लोग तो बहुत दूर से होते हैं, वो यूनिवर्सिटी जाकर डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते, तो वो ऑनलाइन ही लेंगे। तो जब ये इसके लिंक्स ही काम नहीं करेंगे तो वो कैसे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं? तो इस वजह से इसकी सेवेरिटी 3 है। कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड। नो लेआउट पोजिशनिंग। इसमें कोई भी लेआउट उन्होंने अच्छे तरीके से नहीं बताया हुआ। पर देखें ये जिंक कलर में है, ये इसका लेआउट चेंज है। नीचे ये जो एकेडमिक्स हैं इसका लेआउट चेंज है। सेवेरिटी इसकी 1 है। रिकमेंडेशन लेआउट शुड बी पोजिशनड वेल बिकॉज द वेबसाइट लुक प्रोफेशनल। वेबसाइट को प्रोफेशनल बनाने के लिए हम क्या करें, उसकी जो पोजीशन है वो अच्छे तरीके से सेट करें, जैसे कि ऊपर वाली अलग और नीचे वाली अलग। एरर प्रिवेंशन। इट डज़ नॉट हैव ऑनलाइन अप्लाई सर्चिंग। आप देखें होम स्क्रीन के ऊपर इन्होंने पहले ही आपको ऑनलाइन अप्लाई का दे दिया, लेकिन जैसे ही आप ऑनलाइन अप्लाई के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो आपको किसी भी तरह का कोई भी फॉर्म फिलअप करवाने के लिए नहीं देता। वो आपको फॉर्म डाउनलोड करवाने के लिए देगा कि आप उसको डाउनलोड करें और फिर जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसकी सेवेरिटी 2 है। तो ऑनलाइन अप्लाई का फॉर्म जो है वो डिटेल्ड में पहले होना चाहिए, मतलब वो बिल्कुल क्लियर नज़र आना चाहिए स्टूडेंट्स को। रिकॉग्निशन रादर देन रिकॉल। दिस साइट हैव रिकॉग्निशन रादर देन रिकॉल। इसकी सेवेरिटी 1 है, क्योंकि ये देखें आपने इन्होंने ये टैब्स के साथ साथ उन्होंने आइकन्स बताए हुए हैं जो कि यूज़र इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज़। इस वेबसाइट में बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। रिकमेंडेशन में क्या होगा, इट शुड हैव एडवांस सर्च एंड अपडेट ऑप्शन टू सर्च स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को सर्च करने के लिए मज़ीद हमारे पास जो है अपडेशन ऑप्शन होने चाहिए। इसके बाद है रिकॉग्निशन रादर देन रिकॉल। शुड इंक्लूड दिस टाइप ऑफ आइकॉन्स फॉर यूज़र कंफर्ट। यूज़र को कंफर्ट करने के लिए इस तरह के आइकॉन्स डाल दें ताकि उसको अगर वो नीचे से डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ना भी पढ़े तो आइकन देख के उसको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। एस्थेटिक एंड मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन।
नो एस्थेटिक एंड मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन। आप देखें इसकी डिज़ाइनिंग मैंने पहले ही बता दिया था कि बिल्कुल पुअर है। तो डिज़ाइन इस तरह से होना चाहिए कि वो यूज़र को अट्रैक्टिव लगे। हेल्प यूज़र रिकॉग्नाइज, diagnose and recover from error. No user recognition, diagnose and recover. So relatively is key to why it should keep the user informed when items can be located so that they can take advantage of a search option. तो क्या करना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए कि कोई भी सर्च ऑप्शन से पहले वो उसको रिकॉग्नाइज करे, डायग्नोज कर दे कि किस तरह का प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, और हम उसको बता दें कि इसमें ये चीज़ होनी चाहिए। तो ये एक अच्छी चीज़ है। हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन, कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल्स आर नॉट रिस्पॉन्सिव। ये जो रेड में अंडरलाइन है ये रिस्पॉन्स नहीं करती। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो ये किसी भी तरह की कोई भी प्रोसेसिंग शो नहीं करवाती आपको। थैंक यू। ये आज का मेरा लेक्चर था।